अष्टांग सूत्र की आराधना हम कर रहे हैं, जिनके अंदर आज की जो हमारी साधना है कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। पुनः 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 आज भी हाथी का नाम आ रहा है और इसके अंदर ये देख लें कि हाथी घूम रहा था और उसको किसी ने भाला मार दिया। भयंकर कोटि का उनका लोई जल प्रवाह बरस रहा है और उससे व्याकुल होते हुए भयंकर युद्ध के साथ में परमात्मा के युद्धे जयम विजित दूर जय जय पक्षा। जिन जिन लोगों को लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोर्ट केस, झगड़े, कोई व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, विजय पताका महामंगलकारी ये विधान है कि कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, दुर्जन शत्रुओं को इस गाथा के प्रभाव से पराजय मिलता है। तो जीवन में दो प्रकार के, एक तो फिजिकल सब कुछ न कुछ मनुष्य लोग हमको परेशान करते रहते हैं और उससे जब आपका विजय हो जाए तो हमारे आंतर शत्रु हमारे आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ सभी को आता है। पहले प्रणतिपात सबको आता है, किन किन लोगों को आता है, बस ये रोज चिंतन करना है। पहले प्राणातिपात, विजय मुसावात, तीजे दत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अव्याख्यान, 14वें पैशोन्य, 15वें 16वें पर परिवार, 17वें 18वें ए 18 पाप स्थानक माही मारे जीवे जे कोई पाप सेव्य होए सेवराव्यो। कोई ऐसा बोले कि मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं, पर 18 में से एकाध चीज तो हमारे में अनबैलेंस होती ही है। तो ये गाथा को करते 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 स्वत्पाद पंकज वनाश्रयो लभंते, भगवान हम आपके चरण पकड़ रहे हैं। हमारा ये 18 जो दोष है वो जड़ मूल से हमारा निवारण हो जाए। बहनों के लिए एक मैं बहुत एकदम दिल से और विनम्रता से बात बताना चाहूंगा। जैन शासन में दो चीजें लिखी है बहनों के लिए कि हमारा समग्र जैन शासन यदि चलता है ना, उसका मुख्य केंद्र बिंदु यदि कोई है तो श्राविका है। श्राविका यदि नहीं होती तो जैन शासन नहीं चल सकता था। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, कि हमने अगले जन्म के अंदर कुछ ना कुछ माया की है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? नेमिनाथ भगवान जो स्त्री तीर्थंकर हुए तो वो होना था, वो हो गया, वो अब हमारे हाथ में है नहीं है। पर अब आज से हम कोशिश करेंगे, हम माया करेंगे नहीं। 3 प्रकार की चीजों के साथ जब तक कोई भी तप करते हो तो आपको लाभ नहीं देता है। माया शल्य, नियाण शल्य और मिथ्यात्व शल्य। ये 3 बात शास्त्र में जब मुपत्ति पढ़ते हैं, मुपत्ति के 50 बोल आते हैं। मुपत्ति के 50 बोल आते हैं किसी को? महिलाओं के कितने होते हैं? 40। उसमें 3 आता है माया नहीं करना, और माया पकड़ में आ ही जाती है। दूसरे नंबर के अंदर भगवान मैं इस बाधा रखता हूँ, इस बाधा से मुझे ये मिल जाए, इसका मतलब है नियाणा। और 3rd नंबर के अंदर इधर उधर सब जगह पे अपना माथा टिकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर जाकर माथा टेक देते हैं। हमारे पास अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो। अरिहंत परमात्मा मेरे देव है, जो 5 महाव्रत का पालन करे वही साधु है। सब सफेद कपड़े पहने वो साधु नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला है कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं वो साधु है। मरीचि ने दीक्षा ली और कोई भी कारण से दीक्षा को छोड़ दिया, फिर उनके पास हजारों लड़के आए, लेकिन उसके मुंह में यही था कि भाई मैं सफेदधारी हूँ, दंडधारी हूँ। रियल यदि संयम जानना है तो आप भगवान आदिनाथ परमात्मा के पास जाइए। एक दिन बीमार था, हजारों लोगों को दीक्षा दे दी। बीमार था तो कोई साधु ने उसको पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो अंदर से दुखी हो गया कि मैंने इतने साधुओं को दीक्षा दी और आज मेरी हालत ये है। और उस वक्त जब आपका महाविनाश होने वाला होता है तब दुष्ट लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपका मगज को खराब कर देते। एक लड़का कपिल नाम का आया,
उनको भी बोला कि भाई मैं तो खाली कपड़ाधारी साधु हूँ, रियल धर्म जानना है तो भगवान आदिनाथ के पास जाओ। और उसने ऐसा टोंट मारा, हम लोग गिरते कैसे है, जो कोई ऐसा ट्रिगर करता है ना तो ईगो क्रिएट हो जाता है। कपिल ने बोला कि मरीचि जी आपने तो हजारों को दीक्षा दे दी है, क्या भगवान आदिनाथ भगवान के पास धर्म है, आपके पास धर्म नहीं है? कोई आपको बोले आप गरीब हो तो क्या बोले नहीं नहीं बेका गरीब हूँ। आप भिखारी हो तो बोले ना मैं कहाँ भिखारी हूँ भाई। और उस वक्त मरीचि ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। और आज वो गलतियां काफी जगह भगवान ने आगमों के अंदर लिखा है, हजारों आचार्य नरक में जाने वाले हैं, हजारों। श्रावक के लिए नहीं लिखा है कि आने वाले विपरीत पड़ता काल के अंदर जो जो भी शिथिलाचारी बनेंगे, जो जो भी अपनी भावनाओं से नियमों से नीचे उतरेंगे। और कपिल ने यही कहा कि धर्म तो आदिनाथ भगवान के पास भी है और मेरे पास भी है। ये एक सेंटेंस ने, भगवान महावीर स्वामी के 27 बहू नहीं हुए हैं, असंख्य बहू हुए, असंख्य। ये तो खाली 27 मेन आपको स्टोरी बता रहे हैं। और ये एक सेंटेंस ने खाली भगवान को कितने करोड़ों भव तक जैन धर्म से ही निकाल दिया। आगे के आप जितने भी धर्म देखेंगे अलग अलग दूसरे, ये धर्म अतिदंडी बने, ये बने, ब्राह्मण बने, ये बने, जैन धर्म नहीं बड़ा बने। और उससे भी एकदम तीव्र कोटि का मैं आज आपको बात बताता हूँ। 27वें भव में वो जन्म लिया तो किन की कुक्ष में आए? उस वक्त भी उन्होंने ब्राह्मण का कुल लिया। कभी भी सुरवीरता, ये क्षत्रिय धर्म से हमको एक ही सीखना है, रोज आपको बोलना हम क्षत्रिय है। क्या बोलना है? क्षत्रियों से आपकी छाती फूलेगी, आपके शरीर में जोश बढ़ेगा, कोई हमें नहीं डरा सकता। हमारी बुद्धि के सामने पूरी, मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग को प्राउड लेना चाहिए। आपने हजारों बार सुना होगा कि भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो किसका पहला नंबर किसका था? किसका था भाई? 18 कोम ऐसा कहते कि वाणिया जी भी बुद्धि कोई नहीं पास है, नो हो। तो कि भगवान ने वो एक गलत स्टेटमेंट के कारण जब भगवान बनने वाले थे तो इस विश्व में शायद ऐसी अजैनों की कहानी तो मैंने नहीं सुनी, पहली ऐसी कहानी होगी कि भाई गर्भ का संक्रमण पहले इस माता की कुक्षी में आना और वहां से लेकर के दूसरी माता की कुक्षी में जाना। आजकल जो मेडिकल साइंस ने भी एडवांस प्रेगनेंसी महिलाओं को सबको पता है कि पूरी तरह से गर्भ को पहले बाहर तैयार करते हैं और फिर बाकी कुक्षी पे इसको IVF है उसके द्वारा अलग अलग टेक्निक से रखते हैं। तो एक सेंटेंस मरीचि ने एक ही बोला कि भाई धर्म उधर भी है और धर्म मेरे पास में भी है। तो एक गलत सेंटेंस ने भगवान की पूरी जिंदगी जो है जैन धर्म से दूर कर दी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आइए, अंतर शत्रु भगवान ने कभी ये नहीं बनाया कि सब ठीक हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। आप जैसे हो वैसे रहो, फिर से जैसे हो वैसे रहो। अच्छे दिखाने का नाटक करने वाला व्यक्ति हमेशा लास्ट में रहता है। कुछ लोग जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी जब उनके करीब जब आप जाते हो ना तो पता चलता है कि ये तो हाथी है। हाथी का मतलब जानते हो? हाथी का मतलब क्या होगा भाई? ये गाथा में भी हाथी का ही नाम आया है कि हाथीना दांत देखाड़वाना अलग હોય અને ચાવવાના એવા હજારો લોકો તમારી જીવનમાં પણ આવેલા હશે। આપણે એવા નથી બનવું। હું ક્રોધ કરું છું તો ક્રોધ કરું છું, એને હું કેવી રીતે સારું કરવાની કોશિશ કરીશ, પણ ડ્રામેબાજી નહીં। બધા માળા હાથમાં લઈ એ ડ્રામેબાજી એ માયા છે। ડ્રામેબાજી શું છે? જેવા ચેવો કોઈ વાંધો નહીં, કોઈ આપણે રોકતું નહીં। તમે તમારી જિંદગીના રાજા છે, જે તમને ગમે ને એ કરો। બધા જ યોગ છે, ખાવું પીવું હરવું ફરવું નાચવું ગાવું। ઇલાચી કુમારને નાચતા નાચતા કેવું જ્ઞાન થઈ ગયું હતું ભાઈ। ચામલ લઈને નાચો જોરદાર ભગવાનની સામે। કેટલા લોકો નાચીને અનંત। ચંદ્રશેખર માસ્ટર તો એ કહે છે, आज मैं आपको एक और धर्म क्रिया बताऊं, बहुत दुर्भाग्य नाम कर्म, पैसा आता ही नहीं है, सम्मान मिलता ही नहीं है। तो चंद्रशेखर महाराज जी कहते थे कि जब भी कुछ भी नहीं है ना आपके पास, मंदिर में जाओ और 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल में गाना चालू कर दो, यहाँ पर बजता रहे आपको जो फेवरेट, बस भगवान के सामने नृत्य करो। हम लोग तपोवन में पढ़ते थे, 1-1 घंटे तक नचाते थे। जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई योग है तो उस योग का नाम है भक्ति योग।
आइए, अद्भुत भक्ति हमारे भीतर में आदिनाथ परमात्मा की। तो अब महिलाओं का आज लेसन है, कड़क लेसन है, लेसन नहीं कड़क लेसन है कि माया नहीं करनी है। किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, ओनली फॉर भगवान को खुश कर दो। पूरी दुनिया आपके पीछे चलने वाली है। ભગવાન પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા આજે જે રથયાત્રા નીકળવાની છે એમનું નામ શું છે? શું છે નામ ખબર નથી? સક્રસ્તવ સ્તોત્રની અંદર નમુથુડમનું જે મોટું વર્જન સિદ્ધસેન દિવાકર સુરી મહારાજ, એમાં આપણા તીર્થંકર ભગવાનને જગન્નાથાય, આપણા ભગવાન કેવા છે? ખાલી જીવનમાં તમારે ખરેખર બહુ જ ભક્તિ કરવી હોય ને, રાધા બનવું હોય, મીરા બનવું હોય, नमुथुरम अर्थ कोई समझा करो बार 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 बार, तो कि मेरे भगवान कैसे हैं? तो कि चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, धम्म दयाणम, शरण दयाणम, बोहि दयाणम, अलग अलग प्रकार के सक्र के अंदर जीव दयाणम, धम्म सारहीनम, धम्म वर चाउरंत चक्रवट्टिनम। आप जिसको ध्याते हो, हमारे यहाँ ईयल ध्यान होता है, भमरी ध्यान, एक ईयड़ होती है और ईयर के ऊपर भमर जो है गुनगुन 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 गुन करती ही रहती है। आप बोलते हो ना, आप जिसको देखते हो वैसा बन जाते हो। तो कुछ समय के बाद जो ईयल है वो ईयल में से भमरी बन जाती है। इसकी गाथा के अंदर एक बहुत बड़ी बात, मथुरा देखा है? मथुरा, किसी ने मथुरा देखा है? मथुरा की स्टोरी इसके अंदर बताई है। दो भाई थे। अभी वर्तमान समय भी ऐसा है और एक कहानी भी इससे के साथ में रिलेट करती है। ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, पैसा है, ये है, वो है। आप सीधे भी चलते हो ना तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। दो भाई थे, बड़ा भाई राजा था। उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत भक्तामल की आराधना करता था। बोले तुम्हारा छोटा भाई ना, उसका नाम बहुत है मार्केट के अंदर, गांव के अंदर, तो इसके कारण आने वाले समय में तुम राजा से निकल जाओगे और वो राजा बन जाएगा। ये बात जब जगत में शक का कीड़ा जब दिमाग में आ जाता है तो इंसान का जीवन जहर बन जाता है। हर चीज में शक होता है। पहले तो इतना सीरियसली नहीं लिया, फिर पत्नी ने बार बार बोला, बोले भाई अपना बेटा भी है, तुम ध्यान में रखोगे तो ये राजा बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई को निकाल दिया कि तुम जाओ, तुम गांव में चाहिए नहीं। लेकिन धर्मी जन जो होते हैं वो बहुत गुणवान होते हैं, वो झगड़ा बगड़ा नहीं करते। तुमको देखो, दो भाई के झगड़े होते हैं कभी कभी, 100 करोड़ का बंटवारा करना है, तुझे कितना लेना है ले ले, बाकी का मुझे दे दे। जीवन के लिए एक घटना हमेशा याद रखना, लक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने इतनी पत्रिकाएं देखी होगी, इतने लोगों को क्लोजली मैं जानता हूँ। धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को, दोनों को एक जैसे पैसे दिए थे, हाँ या ना। और आज आप देख रहे हैं कि कुछ साल के बाद एक व्यक्ति जो गुणवान है, मुकेश अंबानी कहाँ पर है और आज अनिल अंबानी की क्या परिस्थिति है। लक के ऊपर काम करो, ले लेना है, ले लेना है, ले वो छोड़ दो, आने वाला ही है। कभी कभी हम लोग हमारा पाकिट गिरा देते हैं, सोने की चेन गिरा देते हैं। तो सच्चे इंसान, ऐसी कितनी स्टोरी आपने सुनी होगी। रिक्शा में लोग पर्स रख करके भूल गए, 10 लाख रुपया था, तो रिक्शा वाले के पास नंबर नहीं था, फिर भी ढूंढते 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 वो व्यक्ति आपके पास आता है, वो 10 लाख की बैग देता है, आप उसको 500-1000 रुपया देते हो गिफ्ट का, तो जो सत्वशाली होगा ना, बोले ये भी मेरे हक का नहीं है भाई, भगवान आपका भला करे। दूसरा व्यक्ति को, दूसरे भाई को निकाल दिया, वो गुफा में चला गया और उन्होंने 39वें नंबर की भक्तामर की आराधना किया। ये गाथा के अंदर ही, गाथा गुफा के अंदर उन्होंने भगवान की पत्थर के अंदर प्रतिमा बना दी और 3 दिन जैसे ही साधना किया, चकेश्वरी माता प्रकट होती है। 3 दिन के अंदर, खाली ध्यान से, हम तो 40-50 दिन हो गए, हमको स्वप्न में माता का दर्शन होना ही है। ये संकल्प के साथ में, क्यों हम लोग दरिद्र रहे, दुखी रहे, बीमार रहे, अलग अलग चीजों से वंचित रहे। तो माता जी को बोला मुझे राज्य चाहिए, मुझे मेरे भाई ने निकाल दिया है, मुझे राज्य चाहिए। माता ने बोल दिया चल तुझे मिल जाएगा। कुछ समय के बाद युद्ध करने के लिए अपना भाई आगे बढ़ता है और जैसे जैसे आगे जाता है उसको पता चलता है कि गुफा के अंदर तो मेरा भाई है, क्योंकि सबसे बड़े समस्या की जड़ तो मेरा भाई है। इसको नहीं मारूंगा तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आकर मेरे पे हमला करके मुझे मार देगा। इन्होंने इतनी टॉप सैनिकों को आदेश दिया कि इसको उड़ा दो, इसको ही उड़ा दो, चाहिए नहीं। भयंकर तूफान मचा। आखिरी में सारे सैनिक लोग थक गए तो वो सीधा बाहर आता है। कितने भी भेड़िया हो, भेड़िया का मतलब जानते हो,
जंगली प्राणी कुत्ता हो या एक्स्ट्रा कुत्ता से अच्छा वर्जन, लेकिन एक जब शेर आता है तो हजारों भेड़िया क्या करते हैं? जब आप देवी उपासना करते हो तो आप शेर बन जाते हो, ताकतवर बन जाते हो। आपकी दृष्टि, बोलना, चालना, आपकी ओरा, जैसे ही बाहर निकला सारे सैनिकों को हरा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और फिर भी उसको पता चल गया तो मेरी सेना है। विनम्र व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम रहती है, उसको आज से धीरे धीरे दूर करो। गुजराती में એને એમ કહેવું છે કે ટોણો મારો, ટોણો ને સમજી ગયા બધા હું શું કહેવા માંગુ છું? મેણા ટોણા જે આપણે શબ્દ આપણો ઉપયોગ કરીએ છીએ कि तूने मेरे साथ ये किया था या तू ऐसा ही है, और सामने वाला 10 बार मिच्छा मिल यार हो गया भाई, मिच्छा मिल माफ कर दो। गुणवान व्यक्ति, ये छोटा भाई बाहर निकलता है, उसको पता चला कि मेरा भाई रथ में बैठा हुआ है, जाकर के सबसे पहले अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है। बड़े भाई ने इसको मारने के लिए भेजा था। बड़े भाई को भी रियलाइज, सच्चा प्यार फील होता ही है। भाई का जीवन भी परिवर्तन हो गया, दोनों लोग साथ में गए, लेकिन बड़े भाई को वैराग्य हो गया कि मैंने पैसे के लिए क्या किया, मेरे भाई से झगड़ा किया, मैंने राज्य के लिए क्या किया। तो उसी वक्त संयम स्वीकार करते हैं, अनशन करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। आज की पूरी कहानी के अंदर एक ही बात बता रहे हैं कि हद से ज्यादा शो ऑफ यानी दिखावा मत करो, नहींतर आपके दिखावे के ऊपर दुनिया चलती है। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है।
आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।